मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी पाठ 9। तो आप लोगों के पाठ 9 में क्या है? गुरुजी महाराज का आगमन। और इस पाठ का हमारा उद्देश्य क्या है कि शैतानी ना करने की सीख देना और सोने से पहले बिस्तर की अच्छी तरह से उसको परख करने की प्रेरणा देना कि जब हम अपने बिस्तर में जाएं तो उसे अच्छे से क्या कर लें, परख लें या अच्छे से बना लें। इसकी आप लोगों को सीख देना है। तो देखिए हमारी कहानी क्या है इसमें। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने पुराना घर तुड़वाकर 3 मंजिली यानी 3 मंजिले की क्या की थी, इमारत यानी घर बनवाई थी। तो घर को हम 3 मंजिला नहीं कह सकते, उसको हम क्या कहते हैं, इमारत कहते हैं। तो उन्होंने क्या की थी, 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था कि आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने यानी रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन गहरी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। तोंद मीन्स क्या होता है, उनका पेट जो हो रहा था वो तर यानी उसका पेट भीग रहा था। वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े। निवाड़ का पलंग नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में मसहरी, पहले देखिए मसहरी पहले के गांव में होती थी जो आपकी किससे बनती थी, वो आपके जूट और पट होते हैं उसके रस्सियों से वो बनती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना मसहरी उठाकर दूसरे तरफ उसको ले गए और चुपके से फिर उसमें लेटे रहे। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर उनके टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा यानी पानी गिरता ही रहा। इस बार पलंग को खींचकर वो चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा तो बिछौना भी भीग गया था। सोने का उपाय नहीं था कि वो मतलब किस तरह से सोएं, क्योंकि पानी भी बरस रहा था और उसके बाद वो छत भी उसकी चू रही थी, उससे टप टप पानी उनके तोंद में पड़ रहा था और वो हर कोने में जा रहे थे तो किसी कोने में वो बच ही नहीं पा रहे थे, हर कोने में पानी पहुंच जाता था। तो देखिए डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह से ढक लिया। उसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिन भनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अगौछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक न पाते थे। गुरुजी की इस गोलीबारी में अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमुक आ जाती थी, यानी दूसरे मच्छर आ जाते थे। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। कहीं ही घड़ी में टन टन करके 4 बजे गुरुजी ने
खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए और बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतरकर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला हुआ था। कमरे भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ था, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य में कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था एक आदमी सा जान पड़ा है। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी और पास जाकर झुक कर देखा, यह तो गुरुजी हैं। अब व्यस्त आशंका से वो चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। तो क्या किया उन्होंने? अव्यक्त आशंका से वो सोची कि ये कैसे लेटे हैं, कहीं इनकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो वो क्या की, उनको जगाने लगी, गुरुजी, ओ गुरुजी। तो गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो गुरु महाराज ने कुछ रुआसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही ना गिरे पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की वह करुणा कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आँखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो ये 3 मंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई है। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी में अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। झटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बांधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागलों की तरह झपटकर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। नौकरों ने आकर नौकरों ने आकर क्या कहा कि लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा था। तो ये कहानी किसकी थी? इसके लेखक कौन थे? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की थी। और देखिए इसके शब्दार्थ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प
पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, लल्लू के पिता कैसे थे, धनी थे। और सेकंड, गुरुजी पलंग को खींचकर दूसरे कोने में ले गए। थर्ड, जाड़े की ऋतु में गुरुजी की देह से छूटने लगा पसीना। सही कथन पे हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, गुरुजी छड़ी से मच्छरों को भगाते रहे, ये गलत है। नंदरानी ने देखा कि गुरुजी का कमरा खुला है, ये सही है। गुरुजी ने कहा कि बेटी रात भर बहुत अच्छी नींद आई, ये गलत है। लल्लू बाबू मौसी के घर बैठे पेट पूजा कर रहे थे, तो ये आपका सही है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरना है। तो लल्लू के पिता धनी क्या थे, धनी गृहस्थ थे। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। फिर इसमें जो आपका सेकंड है, तो आंधी और पानी थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंधी और पानी हो जाएगा। लेकिन गहरी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकस्मात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, उसी समय एकाएक एक नया उपद्रव खड़ा हो गया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, उपद्रव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लल्लू की माँ का क्या नाम था, उनकी क्या इच्छा थी। तो लल्लू की माँ का नाम नंदरानी थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु को अपने नए घर में लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। फिर सेकंड क्या है, अकस्मात गुरु महाराज की नींद कैसे उचट गई। तो छत से पानी टपकने के कारण अकस्मात गुरु महाराज की नींद उचट गई। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, गुरुजी ने बेंच की शरण कब ली। तो गुरुजी बार बार अपने पलंग को एक कोने से दूसरे कोने में खींचकर ले जा रहे थे, पर छत से पानी टपकना बंद नहीं हो रहा था, जिसके कारण उनका पूरा बिछौना गीला हो गया। अतः अंत में उन्होंने बरामदे में पड़ी बेंच की शरण ली। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, जाड़ों में भी गुरुजी महाराज को पसीना क्यों आया। तो मच्छरों की वजह से गुरुजी पूरी रात बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागते रहे, जिसके कारण जाड़ों में भी गुरुजी महाराज के पसीने छूट गए। फिर नेक्स्ट क्या है, भाषा की बात है। तो कुछ शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। जो आपका प्रत्यय होता है वो हमारे शब्दों के पहले जुड़ते हैं, शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुण धन कारी बराबर क्या हो जाएगा, गुणकारी। यहाँ पे जो ये आपका कारी है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यय कहलाएगा। फिर सेकंड क्या है, आप देखिए इसमें निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर हमें क्या करना है, प्रत्यय बनाना है। तो लड़क धनपन बराबर आपका लड़कपन हो जाएगा, लाभ धनकारी बराबर लाभकारी, और बच्चा धनपन बराबर बचपन, हानि धनकारक बराबर हानिकारक, आलसी धनपन बराबर आलसीपन, मूर्ख धनता बराबर मूर्खता। फिर सेकंड क्या है, क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या न होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, करना, सोना आदि उदाहरण है ये। तो इसी तरह हमें इन शब्दों के क्या करना है, क्रिया बनाना है। जैसे कूदना का क्या बताया, कूदा, कूदेगा, कूद रहा है। उसी तरह रोना का क्या हो जाएगा, रोया, रोएगा, रो रहा है। तैरना का तैरा, तैरेगा और तैर रहा है। तो ये पाठ आपका यहीं खत्म होता है। थैंक यू।